जबकि they were on the verge of a divorce. He had to do damage control because of what he was doing. बिग बॉस जुबली सेशन 2 में आप सबका स्वागत है। मैंने थोड़ा सा ऐसे जल्दी आई स्पोक टू सून आई गेस। मैंने बोला था कि मुझे विक्की बहुत अच्छा लग रहा है, पर ऑन सेकंड थॉट्स थोड़ा तो डामाडोल लग रहा है उनका मामला। मुझे रिश्ते वाइज ऐसा लग रहा है कि अंकिता हैज अ लॉट टू से, या पता नहीं स्ट्रैटेजाइज करके आए हैं कि मैं ऐसे अब बनूंगी कि तुम मुझे टेंशन नहीं देते। पता नहीं क्या स्ट्रैटेजी है, क्या है, तो वक्त के साथ पता चलेगा। फिलहाल जो लग रहा है लड़ाइयाँ हर कपल में होती हैं, बट ये पता नहीं कैसे इनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि ये इनकी रिश्ते की धज्जियाँ ये जो लाइव कैमरा के सामने बना रहे हैं, ये दिस विल नॉट गो वेल इन द लॉन्ग रन। हाँ, मानते हैं हर हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है। इससे पहले रूबीना और अभिनव आए थे एज अ कपल, उनकी भी मतलब उनके बीच में बहुत रिस्पेक्टेबल लग रहे थे वो, मतलब ऐसा लग रहा था कि, और जबकि दे वर ऑन द वर्ज ऑफ अ डिवोर्स। उसके बाद उन्होंने रिकनसाइल कर लिया, आफ्टर उनकी शादी अच्छी हो गई, बच्चा भी अब तो मतलब शायद वो प्रेग्नेंट ट्विंस हैं, प्रेगनेंसी अभी हो गई कि नहीं हो गई, आई एम नॉट अपडेटेड ऑन दैट, लेकिन रिकनसाइल कर गए और खुश हैं अब साथ में। पर यहाँ कुछ मतलब ऐसा लग रहा है कि या तो जो उधर हुआ था ना कि वो डिवोर्स के लिए आए थे और शादी अच्छी करके लौटे, अभी मुझे लग रहा है ये शादी अच्छी दिखा के आए हैं और ये शायद अलग हो के लौटेंगे, जो मतलब भगवान न करे अलग हो कि, लेकिन लग तो ऐसे ही रहा है क्योंकि वो बहुत डोमिनेटिंग लड़का है यार। मतलब शुरू में मुझे ऐसा लग रहा था कि अंकिता डोमिनेटिंग होगी इस रिलेशनशिप में, बट नहीं, ऐसा नहीं है। वो कैसे चिल्ला रहा है उस पर लाइव कैमरा पे, इतने सारे लोग देख रहे हैं, वर्ल्ड टेलीकास्ट हो रहा है उसका, और उसमें वो उसको कह रहा है कि तुम अटेंशन क्यों चाहिए, और मतलब मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही बैठा रहूँ क्या, मैं इसकी थोड़ी ना हूँ, मतलब पति हो यार तुम उसके, वो अकेले बैठी है, सपोर्ट करो उसे, थोड़ा सैड है। अगर उसको मतलब कई बार होता है लड़कियों को थोड़ा ज़्यादा, मतलब आई कैन रिलेट टू इट, लॉट ऑफ वुमेन विल रिलेट टू इट, कि लड़कियों को कभी कभी थोड़ी ज़्यादा अटेंशन चाहिए होती है। जब आप देख रहे होते हो कि आपका हस्बैंड जो है दूसरे लोगों के साथ हंसी मजाक कर रहा है और आपको अटेंशन नहीं दे रहा, कुछ कुछ थोड़ा लगता तो है अंदर अंदर कहीं ना कहीं। अटेंशन हर लड़की को चाहिए होती है, लेकिन उसका ये रिएक्शन, इतना एक्सट्रीम रिएक्शन, ऐसा कि लड़ने को तैयार हो रहे हैं, चीख रहे हैं, तुम्हें क्या चाहिए आखिर, मुझे तो पता ही था तुम ऐसी ही हो हमेशा से। मतलब इट जस्ट गोज टू शो कि इनकी शादी ठीक नहीं चल रही है। अंकिता को काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं उससे, वो बस बोल नहीं पा रही है क्योंकि उसने शायद थोड़ी सी, उसको लगा होगा कि थोड़ा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे तो बाउंड्री मेंटेन करेगा, बट सैडली उसने कोई बाउंड्री मेंटेन नहीं करी, बल्कि ये बोला भी इनफैक्ट कि जब तुम नहीं मेंटेन कर रही हो तो मैं क्या करूँ, जबकि वो कर रही है। उसने अभी तक इस तरह का कुछ भी नहीं बोला जो ऐसा दिखाए कि वो गलत तरह ट्रीट करती है अपने हस्बैंड को या ऐसा कुछ, बट वो काफ़ी ही बुरा मुझे लगा देखने में। बेचारी शी हैड टू डू डैमेज कंट्रोल बिकॉज ऑफ वॉट ही वॉज डूइंग। वो बस उससे अटेंशन ही मांग रही थी, वो चाह रही थी कि उसकी थोड़ी सुने, जस्ट बिकॉज देखो क्या है कि टीवी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ इंसान है अंकिता, ठीक है, उसको लोगों ने देखा हुआ है, पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट हर। अभी वो आके उसका हस्बैंड उसे नीचे दबाकर आउटशाइन कर रहा है। His job in this show was initially to, जो कि मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, आई थिंक उसकी जॉब होनी चाहिए थी इस शो में टू अपलिफ्ट हर इन द इनिशियल फ्यू डेज ऐसे। उसके बाद वो अपना ऐसे, मैं शुरू में तो अच्छा लग रहा था सबसे, लेकिन अपनी वाइफ के साथ जिस तरह से ट्रीटमेंट कर रहा है वो इतना अच्छा नहीं लग रहा। मैं पिछली वीडियो में बोला भी था कि मुझे अच्छा लग रहा है कि शी लेट्स हिम बी हिमसेल्फ, बट आई गेस it is never the case. People expect अपने पार्टनर से, हमेशा ही people expect, और वो भी एक्सपेक्ट कर रही हैं, वो कुछ भी बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप एक्सपेक्ट नहीं कर रही। शी इज़ जस्ट आस्किंग फॉर हिज अटेंशन, फॉर हिज टाइम, शी जस्ट वॉन्ट्स टू स्पेंड सम टाइम विद हिम। वो उसको नहीं मिल पा रहा बिकॉज आई थिंक विकी इज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो दूसरे लोगों के सामने अपने लोगों को भूल जाता है। जितना मुझे अंकिता के शब्दों से समझ में आ रहा है कि शी हैज़ बीन डूइंग दिस सिंस लाइक पास्ट, और वो उनका पैटर्न है कि जब भी घर में गेस्ट आते हैं या दोस्त आते हैं या वो प्रायोरिटाइज
नहीं कर पाते अपनी वाइफ को उतना जितना वो दूसरों को कर देते हैं। जैसे कि उन्होंने बोला अभी कि मैं बोल रही थी तुम नहीं सुन रहे हो, ईशा आती है तो तुम अपना काम छोड़ के उसकी बात सुन लेते हो। ये सब देखने में ऑन नेशनल टेलीविजन वियर्ड लग रहा है। पीपल माइट गेट आइडियाज फ्रॉम दिस। हो सकता है उनकी शादी में कुछ बुरा ना हो, so बहुत अच्छा हो, बस अंकिता के इट इज ऑल इन हर हेड कि वो अटेंशन नहीं दे रहा और ये वो हो सकता है, दिस माइट बी द केस। क्योंकि लेकिन जिस तरह से वो चढ़ के आया ना उस पर कि हाँ तो कर लो ये वो, तो पागल ही है, तो तुम्हारे साथ तो हमेशा का ही है, ये सब बहुत नेगेटिव लगा देखने में और काफ़ी अलार्मिंग भी लगा कि हाउ कैन यू टॉक टू हर लाइक दैट ऑन लाइव टेलीविजन। घर में सबकी चिल्लम चिल्ली होती है, घर पे लड़ते हैं लोग, ठीक है अब रियलिटी टीवी है, रियल दिखा रहे हो, बट एक कोई रिस्पेक्ट होती है ना आपके कि वो एक पब्लिक फिगर है, आप उसके पति हो, आप कितने गलत दिखोगे जब लोग देखेंगे कि एक वाइफ को आप कैसे ट्रीट कर रहे हो ऑन लाइव टेलीविजन, जो कि एक टीवी स्टार रह चुकी है, जिस शी हैज नंबर ऑफ फैंस, उसको आप ऐसे, और बेचारी उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए कि अच्छा मैं समझ गई, सॉरी मैं नहीं करूँगी अब दोबारा, और फिर बाद में क्लैरिफिकेशन देना पड़ रहा है कि नहीं पति तो अच्छा ही है, मेरा पति तो अच्छा ही है। वो मेरे लिए बहुत ही वियर्ड था देखना। मेरे को बस इस बारे में यही इस आज के चुगली सेशन में बस ये रैंट करना था कि मुझे नहीं अच्छा, मैंने जो पिछले वाले में बोल दिया था कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि भैया, आई स्लाइटली चेंज्ड माय ओपिनियन अबाउट हिम। उसके ऊपर दूसरा सेकंड ओपिनियन दैट इज चेंजिंग विद टाइम, वो है मनारा जिस तरह से शो में अब आ रही है निकल के, क्या लड़ रही है वो बंदी, शी इज टेकिंग अ स्टैंड। मुझे वो लॉजिक तो नहीं समझ में आ रहा कि व्हाई शी डजंट वांट टू टॉक अबाउट हर फैमिली, क्या ऐसे शादी में नहीं बुलाया था उन्हें, या मतलब उनकी बनती नहीं है आपस में दोनों के परिवारों की, या क्या, या वो सच में ये ऐसे दिखाना चाह रही है कि नहीं मेरी अपनी आइडेंटिटी है, मुझे किसी का नाम नहीं लेना यहाँ पर, और मैं ही हूँ जिसने अपनी जगह बनाई है यहाँ पर इंडस्ट्री में। हो सकता है, बट यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट पीपल नो हर ओनली बिकॉज हर फैमिली हैज अ नेम इन दिस इंडस्ट्री। तो अब ये पागल बनने वाली बात हो गई कि मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, मैं क्यों हूँ, मैंने जो करा मैं मेरे घर वाले भी रिकॉग्नाइज करते हैं, मैंने अपने, और तुम्हें वो प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेपोटिज्म से मिला है, यू हैव, तुमने मेहनत बहुत करी होगी, आई कंप्लीटली अग्री, कंप्लीटली रिलेट, कंप्लीटली गिव यू दैट ब्राउनी पॉइंट कि तुमने बहुत मेहनत करी होगी, बट टू जस्ट गेट इनटू दैट डोर, जस्ट गेट इनटू इंटरेक्शन विद दैट डायरेक्टर और गेट इनटू द इंडस्ट्री, यू थोड़ा तो कुछ पुश मिलता ही है बीइंग अ सिस्टर और अ फैमिली मेंबर ऑफ दैट काइंड ऑफ नेम, कि प्रियंका परिणीति को भी कहीं ना कहीं एडवांटेज तो मिला ही ना प्रियंका चोपड़ा की सिस्टर होने का, इररिस्पेक्टिव कि वो प्रियंका चोपड़ा वाज द पायनियर फ्रॉम हर फैमिली जिसने उस इंडस्ट्री में ब्रेक थ्रू करा, उसको उसने वो नाम बनाया अपने लिए, अभी वो इंटरनेशनली नाम बना रही है, बट उसका कहीं ना कहीं थोड़ा एडवांटेज परिणीति को मिला है, और परिणीति और इन दोनों की फेम का थोड़ा एडवांटेज तो मनारा को भी मिला है। मनारा हैज टू गेट दिस इन हर माइंड, लेकिन वही है कि अब वो ये नहीं कि उन्होंने अटेंशन पाने का नया तरीका ढूंढ लिया शायद, कि मैं अगर बार बार ये बोल रही हूँ कि मैंने नहीं, मैंने अपना नाम खुद बनाया, भाई मुझे अपने नाम के बाद, तो तुम लोग तुमसे नॉर्मली पूछ रहे थे तुम शादी में गई थी क्या उनकी, तुम वो भी नहीं उठ के चली जा रही हो, ये क्या, मुझे लॉजिक नहीं समझ में आता। खैर असाइड दैट, उससे जो इनका ये रूप निकल के आया, वो जो उन्होंने सोनिया से लड़ाई करी और कि हाँ मैं तो सिलेक्ट थी, तुम स्टैंड बाय पे थी, मुझे मत बताओ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, वो तो देखने में मजा तो आ रही है। तो मनारा का ये स्लाइट जो रूप चेंज उन्होंने करा है, अपनी सॉफ्ट भाषा के ऊपर जो उन्होंने अपना तड़का वाली भाषा निकाली है, उसमें मजा आ रही है, बट जो विक्की कर रहे हैं उनका जो दूसरों के साथ इतना फ्रेंडली और सॉफ्ट बिहेवियर है, और अपनी खुद की बीवी के साथ जिस तरह का बिहेवियर है, उसमें स्टार्क डिफरेंस है, और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा देखने में। आई थिंक वीकेंड के बारे पे कुछ सेंस डाला जाएगा उनके अंदर ये, या मे बी सलमान खान विल से समथिंग अबाउट दिस, बट इट हैज़ टू बी सेड, it has to be put into his mind that he is on national television, and अपनी dirty laundry ऐसे flaunt करना और उसको पब्लिक में उछालना ये अच्छी बात नहीं है, और अपनी वाइफ से इस तरह से बात करना भी अच्छी बात नहीं है, पीरियड, ये रिस्पेक्टिव ऑफ पब्लिक में हो कि प्राइवेट में हो।
तो बस आई थिंक जस्ट दिस हैड टू बी सेड। आज के चुगली सेक्शन में थोड़ी सीरियस बातें होंगी, अगले में थोड़ा मजाक भी हो जाएगा। आप बने रहो मेरे साथ। एज एंड व्हेन द शोज कम अलोंग कुछ इंटरेस्टिंग होता रहेगा, वीडियो आती रहेगी। जुड़ जाओ और सब्सक्राइब करो और लाइक करो, कमेंट करो और ज़रूर कमेंट में बताओ कि व्हाट डिड यू थिंक अबाउट ऑल दिस फियास्को, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ये भी बताओ कि हाँ अच्छा कर रहे हो, फील कर रहे हो, फीडबैक गाइस, फीडबैक प्लीज़। और अब तक के लिए बाय।